उस स्ट्रैटेजी की हेल्प से तुम मार्केट को पहले रीड कर लो कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो जो ये स्ट्रैटेजी है ये है हिडन डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। मैं सिंपल करके तुम्हारे को बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। तो देखो, जो हिडन डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी है इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंड चला है वो चाहे अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स हो जाए। मतलब अगर आपका अपवर्ड बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो वो बुलिश ही रहने वाला है या फिर वो बियरिश हो जाएगा। यही है हिडन डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। अगर आप अभी भी समझ नहीं पाए तो आगे वीडियो में आप समझ जाएंगे। हमेशा मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, पहला है रेगुलर, दूसरा है हिडन। मानो आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड पहले तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपके ट्रेड लेते ही वो रिवर्सल हो जाता है और ट्रेंड जो है वो बदल जाता है। ये हमारा रेगुलर ट्रेंड होता है और 90% ट्रेडर इसको ही फॉलो करते हैं। लेकिन जो हिडन डाइवर्जिंग ट्रेंड है वो अलग है। अगर आपने देखा कि एक अप ट्रेंड चला है और आपने बाय किया तो वो कंटिन्यू अगर एक ही ट्रेंड में जा रहा है तो वो हिडन डाइवर्जिंग ट्रेंड है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नए ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है उस पर बात करते हैं। पहली दिक्कत तुम्हारे साथ ये हो रही है कि तुम जब बाय करते हो मार्केट बदल जाता है। मानो तुमने बुलिश में बाय किया और मार्केट एकदम से बदल गया और वो बियरिश हो गया। ठीक है, अब दूसरी दिक्कत तुम्हारे साथ ये हो रही है कि तुम रेगुलर डाइवर्जिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ट्रेड है वो फेल हो जा रहा है और तुम टॉप लॉस हिट कर रहे हो। तीसरी दिक्कत तुम्हारे साथ ये हो रही है कि तुम जो है कॉन्टिन्यूस ट्रेंड में एंटर नहीं ले पा रहे। तुम अपने ट्रेड को मिस कर रहे हो, जहां तुम्हें ट्रेड लेना चाहिए था तुम वहां ट्रेड नहीं ले पा रहे। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें हिडन डाइवर्जिंग ट्रेंड को समझना होगा और इसके साथ चलना होगा। तो आगे वीडियो में मैं तुम्हारे को यही समझाऊंगा कि तुम कैसे हिडन डाइवर्जिंग ट्रेंड के साथ चल सकते हो। तो अब जो है हिडन डाइवर्जिंग को अच्छे से समझते हैं। तो जो हिडन डाइवर्जिंग होता है ये दो तरह के होते हैं, पहला बुलिश होता है, दूसरा बियरिश होता है। अब तुम देख सकते हो स्क्रीन पे भी, मैं तुम्हारे को सिंपल करके बताता हूँ। जो बुलिश हिडन डाइवर्जिंग होता है इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा ट्रेड है तो उसका जो प्राइस है वो हायर लो बनाता है और लोअर लो बना। मतलब जो ये बुलिश हिडन डाइवर्जिंग ट्रेंड है ये चलता है तुम्हारे अपवर्ड में। मानो तुमने बाय किया तो तुम्हारा ट्रेड जो है वो अपवर्ड ही जा रहा है, तुम्हारा ट्रेंड अपवर्ड चला है, तो वो होता है हमारा बुलिश हिडन डाइवर्जिंग। ठीक है, अब जो बियरिश है ये इसका उल्टा चलता है, ये चलता है हमारे डाउन ट्रेंड में। मानो या सेल किया और मार्केट नीचे गया तो ये तुम्हारा बियरिश हिडन डाइवर्जिंग ट्रेंड है। हिडन डाइवर्जिंग को पहचानना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि जो तुम्हारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड। अब दूसरा पॉइंट जो तुम्हें देखना है वो ये देखना है कि जो तुम्हारा बुलिश है, जो तुम्हारा बुलिश ट्रेंड बन रहा है का प्राइस हायर लो बन रहा है और बियरिश ट्रेंड का जो प्राइस है वो लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है ऑक्यूलेटर। प्राइस के अपोजिट जो है ऑक्सीलेटर मूव कर रहा है। ऑक्यूलेटर में क्या देखना है, इंडिकेटर में क्या देखना है कि जो तुम्हारा प्राइस है वो ऑक्यूलेटर के अपोजिट मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट है उसमें तुम्हें अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस पे ध्यान देना। बुलिश ट्रेंड में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी कैंडल जहां क्लोज होगी वहां पे तुम्हें बाय करना। ठीक है, और स्टॉप लॉस तुम्हें वहां लगाना है जहां पे तुम्हारी जो पिछली कैंडल बनी थी उसका लो, उसके नीचे तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना है। और जो तुम्हारा टारगेट रहेगा वो अगला रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। स्टेप में तुम्हें इंडिकेटर्स यूज करने हैं। तो इसमें तुम बेसिकली दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, पहला RSI है और दूसरा MACD है। ठीक है, अब तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसकी क्या सेटिंग रखनी है, क्या टाइम फ्रेम रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब कुछ गलतियों की तरफ देखते हैं जो तुम्हें कभी नहीं करनी है। तो पहली गलती है कि साइड वे मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि जो हमारा हिडन डाइवर्जिंग ट्रेंड है वो हमेशा अपवर्ड ट्रेंडिंग में ही काम करता है। ठीक है, अब दूसरी मिस्टेक ये है कि तुम्हें मिक्स ट्रेंड में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। जब तुम्हें रेगुलर डाइवर्जिंग और हिडन डाइवर्जिंग के सिग्नल मिल रहे हो तुम्हें कभी भी उसमें ट्रेड नहीं करना है। तीसरी जो मिस्टेक है वो ये है कि हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना है। चाहे तुम कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना ही है। अब जो चौथी गलती है वो ये है कि तुम्हें जो है जो टाइम फ्रेम है वो हमेशा चेंज करते रहना है। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना है, कभी 1 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 1 घंटे। टाइम फ्रेम को हमेशा चेंज करते रहना है क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़ती है। पांचवी मिस्टेक है वो है कि जब तुम्हें लगे कि ये डाइवर्जिंग बन रहा है, ट्रेंड आ रहा है, तो पहले वेट करो, एक कैंडल क्लोज होने दो,
उसके बाद अपना कंफर्मेशन लो। मतलब पहले तुम एक कैंडल बनने दो, कंफर्मेशन आने दो, कैंडल क्लोज होने के बाद तुम एंट्री ले सकते। ठीक है। अब जो छठी गलती है वो ये है कि ऑक्यूलेटर्स को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो करना। मतलब जो इंडिकेटर्स है उनको तुम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अब बुलिश मार्केट में अगर तुम्हें हिडन डाइवर्जिंग देखने को मिल रहा है तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना कि जो तुम्हारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, उसको कंफर्म करना कि वो हायर हाई और हायर लो बन रहा है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा प्राइस है वो हायर लो बना है। फिर जो तुम्हारा RSI है वो लोअर लो बना है। फिर जो है तुम्हें जो टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है, उसमें भी बुलिश है। और जो तुम्हारी एंट्री कैंडल है वो क्लोज हो गई है या नहीं, और स्टॉप लॉस लगाया है या नहीं, और वो भी स्विंग लो के नीचे। उसके बाद अगर तुम बियरिश ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो हिडन डाइवर्जिंग को देख के, तो तुम ये देख सकते हो कि पहले तुम्हें ये कंफर्म करना कि डाउन ट्रेंड है या नहीं। फिर तुम्हें प्राइस देखना कि लो और हाई बना है या नहीं, RSI देखना है। तुम्हें हायर टाइम फ्रेम देखना है कि बियरिश ट्रेंड बन रहा है या नहीं। फिर जो एंट्री कैंडल वो क्लोज हो गई है या नहीं। और इसमें भी तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप किस तरह से ट्रेंड को देख के अपनी ट्रेड ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।